एक उस्तानी कहती हैं, मैं क्लास में दाखिल हुई और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने फैसला किया कि आज अपना सारा गुस्सा बच्चों पर निकालूंगी। वाकई जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था उसे पकड़ा और मारा। एक बच्चे को मेज़ पर सोए हुए पाया, उसका बाजू पकड़ा और कहा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? वो बच्चा डर के पीछे हट गया और लरजते हुए बोला, भूल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैंने उसे पकड़ा और अपने सारे गुस्से और वो दबाव जो मेरे शोहर की वजह से था उस पर निकाल दिया। फिर मैंने एक बच्चे को खड़ा पाया। वो मेरे करीब आया, मेरा दामन खींचते हुए हाथ से इशारा किया कि झुककर उसकी बात सुनूं। मैं गुस्से से मुड़ी, झुकी और कहा, हाँ बोलो क्या है? वो मुस्कुराकर बड़ी मासूमियत से कहता है, क्या हम क्लास से बाहर बात कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे बेसब्री से देखा और सोचा कि ज़रूर कोई मामूली बात होगी, मसलन ये कि किसी साथी ने उसका पेन चोरी कर लिया होगा। लेकिन जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसकी जहानत से हैरत ज़दा रह गई। उसके पास बेशुमार तरबियती मालूमात थीं। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, देखें टीचर, आप बहुत अच्छी हैं और हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा वो साथी जिसे आपने आखिर में मारा वो यतीम है और उसकी माँ उसे हमेशा मारती है। जब वो कोई गलती करता है वो उसे गलत तरीके से तरबियत देती हैं, इसलिए वो अक्सर चीज़ें भूल जाता है और हर चीज़ से डरता है। यहाँ तक कि वो हमारे साथ खेलने से भी डरता है, क्योंकि उसे डर होता है कि हम उसे मारेंगे। मैं उसका दोस्त हूँ और हमेशा उसके साथ रहता हूँ। उसने मुझे बताया कि उसे मार खाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप उसका जिस्म देखें तो आपको उस पर मार के निशानात मिलेंगे जो उसकी माँ ने दिए हैं। फिर वो बच्चे ने कहा, क्या आप हमारी माँ और मुरब्बी बन सकती हैं? और बराह करम जब आप क्लास में आएँ तो अपना गुस्सा और परेशानी बाहर छोड़ कर आएँ, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं हैरानी से उसे देखती हूँ और कहती हूँ, तुम इतने बड़े लोगों से कैसे बात कर लेते हो? तो वो जवाब देता है, मेरी माँ ने हमेशा मुझे अच्छा गुमान करना सिखाया है और ये भी कहा है, तुम्हें नहीं मालूम कि सामने वाले किस हालत में हैं, इसलिए अपना गुस्सा और परेशानी एक तरफ रखो और उनके साथ नरमी से पेश आओ। दुनिया में बहुत सी तकलीफ दह चीज़ें हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर तुम किसी को परेशान देखो तो उससे माफ़ी मांगो, ख़्वाह तुम उसकी तकलीफ़ के ज़िम्मेदार ना हो। फिर वो मुझे गले लगाता है और कहता है, यकीनन आप किसी वजह से नाराज़ हैं, इसलिए आज हमें मारा। टीचर, मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, बराए करम नाराज़ ना हों, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं। मैं हैरानी के आलम में खड़ी थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बच्ची हूँ और वो मेरा उस्ताद और मुरब्बी है। क्या आज भी ऐसी तरबियत होती है? और क्या ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों की इस कदर उम्दा तरबियत करती हैं? मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है, मैं उसे कैसे मनाऊं? तो वो बोला, ये लें चॉकलेट, वो उसे पसंद करता है। अगर वो आपको माफ़ कर दे तो अपने रब से इस्तिग़फ़ार करें और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहें, ताकि जन्नत में आपके लिए एक दरख्त उगे। मैंने कहा, जैसे दुनिया में दरख्त हैं? वो बोला, मेरी टीचर, जन्नत के दरख्त दुनिया के दरख्तों जैसे नहीं होते। मेरी माँ ने बताया कि जन्नत के दरख्त के फल बहुत नरम, बड़े और शहद से भी ज़्यादा मीठे होते हैं और उनमें कोई बीज नहीं होता। मैंने पूछा, अनस, क्या मैं तुम्हारी माँ को कोई तोहफ़ा दे सकती हूँ? वो बोला, हाँ, मगर वो हमेशा कहती हैं कि अनस मेरा तोहफ़ा है। मैंने कहा, वाकई तुम एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हो और बहुत प्यारे बच्चे हो। अनस ने कहा, चलें आएँ अहमद को मनाएं। मेरे पास 5 रुपए हैं, इससे चॉकलेट ख़रीद लें और अहमद को दें और कह दें कि आपने इसे उसके लिए ख़रीदा है। मैंने अनस से कहा, तुम्हारी माँ वाकई एक अजीम खातून है, वो जन्नत की हकदार हैं। वक्त गुजरता गया। मिस रेहाम, आप कैसी हैं? मैंने मुड़कर देखा तो अनस था। अब एक जवान लड़का ऐनक पहने खड़ा था और उसकी माँ उसके साथ थी, जिनके चेहरे पर नूर था। बाद में अनस की माँ मेरे लिए एक तोहफ़ा लेकर आईं और कहा, आप अनस की उस्ताद थी, ये तोहफ़ा मेरी तरफ से कबूल करें। आपने जो अच्छाई अनस को सिखाई, यकीनन उसमें आपका भी हिस्सा है। मैंने हैरानी से कहा, कैसे? वो बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा अब डेंटल कॉलेज में लेक्चरर है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, आपका शुक्रिया, ये हदिये तो आप जैसे लोगों के लिए हैं। आप समझती हैं कि आपने सिर्फ अनस की तरबियत की। हकीकत में आपकी तरबियत ने मुझे भी सुधार दिया। आपके बेटे ने मुझे सालों पहले एक
سبق دیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ اسی کے باعث میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور میرا ازدواجی رشتہ بھی بہتر ہو گیا۔ نیک بیوی معاشرے کی جنت بنانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے، اور گھریلو عورت کے کردار کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ وہ ایک پوری نسل کی تربیت کر سکتی ہے۔